पीसी साहब आते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगते हैं, मगर प्रूफ करने का जिंदगी बीत जाएगी मगर प्रूफ कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग बिरयानी खाते हैं इसलिए लहजा बिगड़ा हुआ आपको नजर आता है। गर्मजोशी जब आती है जब हम लोग बिरयानी खा लेते हैं। आपको इंटरव्यू करना चाहिए था कि भीड़ जो आई है पैसों से आई या नहीं। आप पब्लिक से पूछिए, आपको पता चल जाएगा भीड़ पैसों से आई है या बिन पैसे की आई है या पुरजोश तरीके से वेलकम करने आई थी ओवैसी साहब। रैली हुई माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली हुई और आपने देखा कि यहाँ हर नौजवान ने पुरजोश के साथ उन्होंने स्वागत किया ओवैसी साहब का। और यहाँ पर ओवैसी साहब के बयान के ज़रिए से हम लोगों में जोश आया हुआ है और मजलिस के लिए जी तोड़ कर हम काम करेंगे। हाँ जी हाँ, लोग कह रहे हैं बी टीम ये पुराना है। हाँ। ये जुमला पुराना हो गया। बी टीम वो हैं जो जा करके चुप्पे से गोलगप्पे खा आते हैं, वहाँ जा करके मुल्ला मुलायम जी के यहाँ जो जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वो बी टीम नहीं है। उनको बी टीम नहीं कहा जाता। हमारे ओवैसी साहब किससे जाकर के मिलते हैं जो बीजेपी के बी टीम होंगे। तो हम लोग बीजेपी के बी टीम नहीं है। तो कौन सी टीम है बीजेपी की आप? हम लोग कोई टीम नहीं, हम लोग एमआईएम के लोग हैं। ए टीम है और ए टीम है और इंशाल्लाह बी टीम जब बनेंगे, जब हम बी टीम वहाँ पार्लियामेंट में और विधानसभा में हर स्टेट में पहुँचेंगे तो ये बी टीम तब बी टीम कहलाएगी। जब जा करके पार्लियामेंट में विधानसभा में अपोजिशन में जाके ये टीम बैठेगी तब आप बी टीम कहिएगा कि बी टीम आ चुकी है विधानसभा के। बीजेपी ने ये थी, आपने क्या पैसों पे बुलाई थी? कोई किसी को पैसा नहीं दिया। आपको इंटरव्यू करना चाहिए था कि भीड़ जो आई है पैसों से आई या नहीं। आप पब्लिक से पूछिए, आपको पता चल जाएगा भीड़ पैसों से आई है या बिन पैसे की आई या पुरजोश तरीके से वेलकम करने आई थी ओवैसी साहब का। खर्च करके आते हैं। आरोप लगता है कि युवाओं को ओवैसी भड़का देते हैं। आपका लहजा भी भड़कने वाला। कौन सा युवा भड़क गया? असल में हम लोग बिरयानी खाते हैं इसलिए लहजा बिगड़ा हुआ आपको नजर आता है। गर्मजोशी जब आती है जब हम लोग बिरयानी खा लेते हैं, ये मसला है। कृषि कानून को लेकर वापस कर लिया है, ऐलान कर दिया है जी। अब ओवैसी साहब मन से कहते हैं, बोले कृषि कानून तो वापस होगा, सीएनआरसी के लिए लोग सड़कों पर आएंगे। तो बिल्कुल आएंगे जब और कानून उनको वापस करना पड़ेगा, थूक कर चाटना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कृषि कानून को थूक कर चाटा, उसी तरीके एनआरसी और एनपीआर कानून को भी चाटना पड़ेगा और वापस लेना पड़ेगा। साहब तो कह रहे थे, बोले गृह मंत्री कहते हैं कि वो एनपीआर और एनआरसी वापस नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा? झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। फिर मोदी जी कृषि कानून वापस हो सकता है, नहीं होगा तो दोनों में से कोई एक तो झूठा है ना। तो एक उनसे सवाल आप कर सकते हैं कि भाई बताइए भी मोदी जी आप वापस लेंगे या वो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कृषि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन वापस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इसी तरह से ये में थोड़ी कमी रह गई थी ना जी। तो थोड़ी तपस्या और कर लें और एनआरसी भी वापस कर लें। तपस्या में भी कमी, उनकी कौन सी तपस्या में कमी रहेगी? थोड़ा और तपस्या कम कर लें। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर गरज के चला गया। कृषि में इनकी जो तपस्या में कमी रही थी, ये सीए एनआरसी में भी रही। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि उस वक्त में जब सीए एनआरसी वाला चल रहा था तो उसमें केवल मुस्लिम नहीं आ रहे थे, हमारे हिंदू भाई भी उसमें प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे और किसान में भी सब, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो किसान में शामिल हो रहा था। इसी तरह सीए एनआरसी में भी शामिल हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर मुस्लिम हिंदू सब है। क्योंकि उसमें ये भी आ रहा था सीए एनआरसी में, ये नहीं कि केवल मुस्लिम के लिए, इसमें अगर कोई हिंदू भी बाहर का है तो उसके लिए भी दिक्कत है। पर वही इसी वजह से इसमें हिंदू मुसलमान सब लोग साथ में आ रहे थे, तो इसमें तपस्या में उनकी कमी रही है और ये फिर ये भी कानून वापसी लेंगे और ये जाएंगे भी यहाँ से। अच्छा, करीब 1 साल में कृषि कानून वापस हुआ, सीएनआरसी कितने साल के लिए बैठेंगे? अब इनकी तपस्या बताएगी, इनकी तपस्या बताएगी कितनी तपस्या इन्होंने खराब की है, वही हिसाब से आएगा। कृषि कानून तो वापस ले लिया। मैं जो बीजेपी के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहता हूँ कि जो 700 किसान मर गए उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? आप उनको जिंदा तो कर नहीं सकते, उनका जिम्मेदार कौन होगा? जो वो तो खालिस्तानी थे, सरकार खुद ने पहले खालिस्तानी। हाँ, तो वही चीज तो ना, उसके बाद उनको खालिस्तानी बनाया, उनको क्या क्या बनाया, उनको तो जो है यहाँ तक बता रहे, वो अन्नदाता जिसको अन्नदाता कहते हैं, अगर वो अपनी ज़मीन पे जो अन्न ना उगाए तो भूखों मर जाए लोग। उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए, सब पे लगते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। ओवैसी साहब आते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगते हैं, मगर प्रूफ करने का जिंदगी बीत जाएगी मगर प्रूफ कोई नहीं कर पाएगा। बेशक लिख के दे रहा हूँ, कभी कोई नहीं प्रूफ कर पाएगा। अच्छा, इससे पहले कौन सी पार्टी में थे? किसे जाता था वोट आप लोगों? मेरा वोट ही नहीं था। मैं जब से बालिग हुआ है, एडल्ट हुए हैं, तब से मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। क्यों वजह उसकी? और सपा अबू आसिम, अभी आप लोग सवाल पूछ रहे थे साहब, एक कानून अभी बात करते हैं। अभी आप लोग सवाल पूछ रहे थे, एक मिनट भाई, अभी आप लोग सवाल पूछ रहे थे। अबू आसिम आजमी साहब ने कहा था कि जिसको जो है लीडरशिप चाहिए
चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। तो हमारा अबू आसिम आज़मी साहब से एक पैगाम है, उनको हम चाहते हैं कि आप मीडिया के थ्रू उन तक पहुंच जाए। मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, हम आपके आगे कुछ नहीं, आपका तजुर्बा जितना है उसके आगे मेरा कुछ नहीं, मगर आपके आगे मैं बच्चा हूँ, एक बात बोलता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए, उनके तक ये वीडियो पहुँच जाए। अच्छा आप ये बताइए 6% जो है यादव वो सीएम बन सकता है और 18% 20% मुसलमान सीएम नहीं बन सकता। सही बात है। ये कहाँ से बात हुई? यादव तो एक साथ मिलकर वोट डालता है, आपके समाज के लोग। अच्छा ये बताइए पिछली बार 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुआ 70% मुसलमानों ने सपा बसपा को वोट दिया, और यादव ट्वीट करता है लिख के कि मैं यादव हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैंने बीजेपी को वोट दिया। जब खुद की वोट तुम्हें नहीं मिल रही तो मुसलमान को कहाँ से लेके आ रहे हो? वादे किए पूरे नहीं हुए। और उन्हीं के जो है आजम खां साहब, उसके बाद भी तो मुसलमान समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है ना। नहीं, अब तो अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं कि अलीगढ़ के शेरवानी भी हमारे साथ है। अरे अबू आसिम आज़मी साहब ने तो ये रुके अबू आसिम आज़मी साहब बहराइच आए हुए थे, उन्होंने क्या बोला था? वो खुद मुसलमान होने के बाद ये बात बोल रहे हैं जो सपा को वोट ना दे वो मुसलमान नहीं है। नौज़बिल्लाह इतनी गलत बात कही। अगर दीन के मुताबिक चलेंगे ना तो इनके दुर्रे लगेंगे, कोड़े लगेंगे। अगर दीन के मुताबिक चलेंगे, दीन के कानून से चलेंगे तो इनके कोड़े लगने चाहिए। बोलो अबू आज़मी पे बोल रहे थे, बोलो। अबू आसिम आज़मी बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने कहा कि जो है जिनको अपना लीडर चुनना हो पाकिस्तान चला जाए। मतलब अभी तक जो महाराष्ट्र की जनता उनको अपना लीडर मान रही थी वो पाकिस्तान चली जाए। अब किल उनको हिसाब देना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता उनको हिसाब देगी। जो उन्होंने कहा कि ये जो अपना लीडर बनाना चाहते हो पाकिस्तान चला जाए। वो कहते हैं कौन है अवैसी साहब को मैं जानता नहीं हूँ। अरे वो जो उनको सीट उन्होंने जीता है महाराष्ट्र से, वो अवैसी साहब ने उनको भीख में दी है, दान में दी है। अगर अवैसी साहब अबू आसिम आज़मी के मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो वो सीट उनसे भी छीन जाती, उसके हकदार भी ना बनते और वो उत्तर प्रदेश में आने के काबिल भी ना बचते। और कहते अपना लीडर चुनना हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या अबू आसिम हो, आपको सब छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि मुसलमानों को कोई अपना बनाना नहीं चाहता, सिर्फ ओढ़ लेना जानता। जैसे बिरयानी का तेज पत्ता होता है ना, बिरयानी के तेज पत्ता जब टेस्ट आ जाता है बिरयानी में तो तेज पत्ते को निकाल के फेंक दिया जाता है, सिर्फ बिरयानी खाई जाती है, बिरयानी खाई जाती है। और यहाँ पर ओढ़ मुसलमानों को लिया जाता है जब राजनीतिक में और उनकी गद्दी में सीट में टेस्ट आ जाता है तो मुसलमानों को बिरयानी के तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि हमारी कौम आपस में मुत्तहिद नहीं है। और इंशाल्लाह अवैसी साहब वही काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। इत्तेहाद होगा और लोग मुंतसिर भी होंगे और मुत्तहिद भी होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल और पीला रंग मिल गया तो कुछ लोग लाल पीले हो रहे हैं, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव पहले से पीले हो चुके हैं, वो पहले से पीले हो चुके हैं, लाल पीले की कोई बात ही नहीं। हमारा रंग हरा था और हरा ही पहन रहे हैं। ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की वो है और ये इसको भी हम साथ में लेके चल रहे क्योंकि अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था और संविधान सबके लिए था।